हेलो बच्चों। इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। हमने पहले ही ट्यूटोरियल में डिस्कस किया हुआ है कि ये प्लानिंग इज़ वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग है क्या बेसिकली? प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव एंड वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स। अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, व्हेन टू बी डन, whom इज़ टू बी डन। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जब आप एक गोल की सेट करने की बात करते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करते हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए आपको एक ठोस प्लान की आवश्यकता होती है। वही बेसिकली प्लानिंग कहलाता है। तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, हमारी लाइफ के भी जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमें पाने हैं, वो बनाने के लिए भी, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए भी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर को देखते हुए हम करते हैं। और एक बात ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि प्लान आपने जो भी किया है वो 100% वैसा ही हो। उसमें अप एंड डाउन हो सकते हैं, उसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लानिंग के लिए आपको मालूम होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट का काम है प्लानिंग करना। तो प्लानिंग, जैसा कि स्क्रीन पे भी अगर आप देख सकते हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपको प्लानिंग के द्वारा मिलता है। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी फ्यूचर के बारे में अगर आप आश्वस्त हैं या आपने प्लान कर रखा है, तो ये सारे क्वेश्चंस कि वेयर, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है वो नया प्रोडक्ट या नया कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, तो वेयर मतलब कहाँ पे करेगी, तो वो कहाँ करेगी मतलब यू शुड प्लान कि आप किस सिटी में, ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर स्टेट, कहाँ पे आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो। व्हेन मीन्स कब आप करेंगे उस चीज़ को शुरू, आज करेंगे, कल करेंगे, एक साल बाद करेंगे। हाउ मीन्स कैसे किया जाएगा, इट शुड बी एन ऑनलाइन बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर इन्वॉल्व करोगे या डायरेक्ट बेचोगे। व्हाट मीन्स किस तरीके का बिजनेस आप इंटरेस्टेड हैं करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं। हु मीन्स लाइक हु विल लुक आफ्टर दैट बिजनेस, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस। वाई मीन्स लाइक वाई यू आर गिविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस टू दैट पर्सन। या यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि वही बिजनेस आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली कई सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के द्वारा ही मिल सकता है। फीचर्स की अगर हम बात करें प्लानिंग के, तो प्लानिंग इज़ गोल ओरिएंटेड। देखिए, जो भी अभी हमने बात करी है कि जो भी आपका गोल है उसको पाने के लिए ही हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्लानिंग हमारे गोल को पाने के लिए हम बेसिकली कर रहे हैं। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन। अभी हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी पढ़े थे लास्ट ट्यूटोरियल्स में। पहला ही फंक्शन आप लोगों को बताया गया था कि प्लानिंग है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बेसिक, सबसे प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग, क्योंकि मैनेजमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो, बड़ा हो या किसी भी स्तर का हो, ये आपको सब जगह ही मिलती है। ऑल परवेसिव, इवन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे आपको प्लानिंग मिलेगी। जो टॉप लेवल है वो भी प्लान कर रहा है, मिडिल लेवल वाला भी, जो मैनेजमेंट है वो भी प्लान करता है, इवन द लेबर ऑल्सो प्लान। ठीक है, उनका डेली रूटीन का, डेली का टारगेट, डेली का प्रोडक्शन, वो सारी चीज़ें प्लान होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पे आपको प्लानिंग दिखती है। प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। देखिए, प्लानिंग में कंप्यूटर्स या मशीन्स आपको हेल्प तो कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी प्लानिंग आपको करके नहीं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने मेंटल स्ट्रेंथ पर ही भरोसा करना होगा। मेंटल एक्सरसाइज इसीलिए ही कहा जा रहा है कि आप बेसिकली शांत दिमाग से ही बैठ के आप प्लानिंग को बेसिकली बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस। It's not a process which you adopt only for one time. It's a continuous process, and every day, every minute, every hour, every month you need to plan. ठीक है, आपको हमेशा प्लानिंग करनी होती है। तो ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, ये वन टाइम प्रक्रिया नहीं है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उसमें डिसीजंस इन्वॉल्व होंगे। और ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं, वो अभी हम आगे की स्लाइड्स में बात भी करेंगे कि डिसीजन मेकिंग जब हम पढ़ेंगे तो और ज़्यादा ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये मान के चलिए कि जब आप प्लान कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको डिसीजन मेकिंग करनी ही करनी है। प्लानिंग इज़ फॉरवर्ड लुकिंग। अभी आपको बताया था मैंने कि फॉरवर्ड लुकिंग यानी कि हम फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए फॉरवर्ड लुकिंग है। ये हम बैकवर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि हम पास्ट को देखते हुए प्लान नहीं करते हैं, हम फॉरवर्ड को देखते हुए प्लान करते हैं, फ्यूचर को देखते हुए प्लान करते हैं। प्लानिंग इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि देखिए, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। आज जो परिस्थिति है हो सकता है वो कल ना हो, कल जो होंगी वो परसों नहीं होंगी। तो सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर चूँकि अनसर्टेन है, इसीलिए एनवायरनमेंट कैसे बदलेगा,
कल को क्या चेंजेस आएंगे ये आप नहीं समझ सकते, इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, हमें समय रहते उसके अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। प्लानिंग इज़ एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। देखिए प्लानिंग इंटीग्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती हैं, आपस में मिक्स होती हैं। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल की अगर लेवल पे अगर आप प्लानिंग की बात कर रहे हैं, तो उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ठीक है, प्रोडक्शन, वो भी कहीं ना कहीं इंटीग्रेट होंगे उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यानी कि उस उनको पूरा करने के लिए। तो इंटीग्रेटेड है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट खाली सिर्फ अपना प्लान करके बैठ जाए कि मैंने 1,000 यूनिट बना दी हैं, अब इसको हम बेचेंगे ना। पहले उसको कोटेशन लेनी होगी कि कितनी रिक्वायर्ड है, मार्केट में डिमांड कितनी है, कितने कस्टमर खरीदना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री से पता करना पड़ेगा कितना स्टॉक में रखा हुआ है, फिर आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको पैसा लेना पड़ेगा रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप हर जगह पर वो डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेटेड होंगे। तो प्लानिंग एक ही एंड पे नहीं की जा सकती है। प्लानिंग इंक्लूड्स एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस डायमेंशन। बेसिकली प्लानिंग कितनी अच्छी रही आपकी, प्लानिंग आपने जो की थी वो कितनी सही रही, उसकी कहीं ना कहीं डायमेंशंस हम एफिशिएंसी से और इफेक्टिवनेस से जोड़कर देखते हैं। अगर आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो बहुत एफिशिएंट है, अगर आपके जो भी आपने प्लान किया था वो बहुत सही गया, उसमें आपको 100% कामयाबी मिली, तो कहीं ना कहीं हम प्लानिंग को एक सक्सेसफुल प्लानिंग मान के चलते हैं। आइए हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। Importance means why the planning is important. So there are few points which gives you or suggest you that why the planning is important. The number one is increases efficiency. Just like in the last slide where I have ended the last slide, I talked about the efficiency. ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग आपकी एफिशिएंसी बढ़ाती है, क्योंकि जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज में आप काम करते हैं, ठीक है, तो आप उस लिमिटेड इनपुट को, एक लिमिटेड इनपुट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस होती हैं इनपुट में, चाहे आप मैन, मेथड, मशीन, मटेरियल जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास लिमिटेड स्टॉक है। अगर आपके पास 50 लेबर है तो 50 ही है, उसको आप 100 नहीं कर सकते हो, उस समय पे 50 ही है। आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक लिमिटेशन है, मशीन्स हैं वो एक लिमिटेशन है। तो आप लिमिटेड इनपुट में बेस्ट पॉसिबल आउटपुट को पाना चाहते हो, लेकिन वो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। तो जब आप बेहतर तरीके से प्लान करोगे तभी आप उसको अचीव कर सकते हो। तो ये आपकी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी को बढ़ाता है। रेड्यूसेस बिजनेस रिलेटेड रिस्क। देखिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो निरंतर प्लान करके चल रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को भी मैनेज कर रहा है, बिजनेस से रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं उसको मैनेज कर रहा है। तो अच्छा रहेगा कि आप प्लान करें और अपने रिस्क, अपने बिजनेस को कम से कम रिस्क में ऑपरेट करें। फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। अगर जैसे अभी बताया था कि प्लानिंग इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, तो उसी से ही जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी है इसमें। और वो हर डिपार्टमेंट आपस में जब इंटीग्रेटेड है, कोऑर्डिनेट करके चले तो प्लानिंग और बेहतर होती है, या हर एक आपस में प्लान करके चले तो भी कोऑर्डिनेशन पॉसिबल है। एड्स इन ऑर्गेनाइजिंग। देखिए ये एक हेल्प भी प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज करने में चीज़ों को, और अगर आप प्लान करते हो तो कहीं ना कहीं एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करते हो। ऑर्गेनाइज मतलब यही है कि चीज़ें आपके पास अव्यवस्थित हैं या व्यवस्थित हैं, वो आपकी सारी प्लानिंग पर निर्भर करेगा। गिव्स राइट डायरेक्शन। एक अंधकार में एक आपको रे ऑफ होप दिखती है अगर आपके पास बेहतर प्लान है, तो कहीं ना कहीं एक सही डायरेक्शन देने में, सही दिशा देने में भी प्लानिंग का रोल है। कीप्स गुड कंट्रोल। हमने पहले भी बात की थी मैनेजमेंट में, जब 5 फंक्शंस की बात की थी, कि प्लानिंग एंड कंट्रोल गोज हैंड इन हैंड। मीन्स if you have a better plan, a good plan, but you don't have any kind of control over it, then all the planning is waste. And similarly, if the controlling techniques are very good but the plan is not very good, तो भी बेकार है, क्योंकि फिर आप कंट्रोलिंग का भी कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि प्लान ही आपका बेकार है। तो ये भी एक मैटर करती है चीज़ कि इट कीप्स अ गुड कंट्रोल ओवर प्लानिंग, एंड प्लानिंग भी कंट्रोल के लिए ज़रूरी है, एंड कंट्रोल के लिए प्लानिंग भी ज़रूरी है। हेल्प्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव। नथिंग टू से अबाउट इट, बिकॉज जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, कई बार ये बात हो चुकी है कि वो हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ही करते हैं। मोटिवेट्स दी पर्सनल। डेफिनेटली इट विल मोटिवेट दी पर्सनल, क्योंकि अगर आपने प्लानिंग करी हुई है,
ठीक है, आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट करा रहे हो तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, और आप मोटिवेट होते हो। इनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। ऑफ कोर्स, क्योंकि प्लानिंग में आप फ्यूचर को देखते हुए चल रहे हो, अनसर्टेनिटी को देखते हुए चल रहे हो, और क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। क्रिएटिव अगर आप होंगे तभी आप इनोवेट कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को हम एज अ मदर ऑफ इनोवेशन समझ सकते हैं। तो अगर आप कोई चीज़ इनोवेट करना चाहते हैं, कुछ नया लाना चाहते हैं, कुछ नया काम करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। और क्रिएटिविटी के लिए भी प्लानिंग कहीं ना कहीं एक ट्रिक के तौर पर काम करता है, कि प्लानिंग अगर आपकी बेहतर है तो आप क्रिएटिविटी भी शो कर सकते हो। और लास्टली, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में अभी हमने बात भी की थी लास्ट स्लाइड में। तो ऑफ कोर्स इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि जब आप प्लान करते हैं तो कई सारे अल्टरनेटिव्स आपके सामने होते हैं। उन अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट को सेलेक्ट करना कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, और वो बिना प्लानिंग के पॉसिबल नहीं है। आइए बात करते हैं अब हम प्लानिंग के प्रोसेस की। तो एज यू कैन सी देर आर डिफरेंट स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए, प्लान आप किसके लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो बात आती है इसमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। जब आप अपना ऑब्जेक्टिव या गोल सेट कर लेंगे, उसी के लिए ही हम अब प्लान करना शुरू करते हैं। तो देर इज़ नो कन्फ्यूज़न बिहाइंड दिस, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना है। दूसरा है डेवलपिंग प्रमाइसेस। प्रमाइसेस कह सकते हो एक तरीके से, जो हमें अपनी बाउंड्रीज़ हैं वो तय करनी है, हमें अपनी लिमिटेशंस तय करनी है। लिमिटेशंस किसी भी तौर पे हो सकती हैं, जैसे आपका बिजनेस का साइज़ क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, आपके पास कितना पैसा है, एसेट्स क्या हैं आपके आपके पास एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, ठीक है, आपका डोमेन क्या है जहां आप ऑपरेट कर रहे हैं, ये सारा एक प्रमाइसिस के तौर पर है। और आप को उन्हीं प्रमाइसिस में रहते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको प्लानिंग डेवलप करनी है। इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए देयर कैन बी मोर देन वन अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। तो आपको इवैल्यूएट करने हैं, और आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू मैं प्लान कर सकता हूँ, जिनके जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो इवैल्यूएशन हो जाए सारे अल्टरनेटिव्स का, और उसमें से बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो आप सेलेक्ट कर पाएँ। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान्स का यहाँ पर सीधे मतलब यही है कि जो भी आपने प्लान फॉलो किया है, जो भी आपने बनाया है, जो आपने सेलेक्ट किया है, बेसिकली उसको आपको फॉर्मुलेट कराना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है। तो सोच समझकर जो भी आपने प्लानिंग की है, जो अल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, उसको आपको एग्जीक्यूशन तक लेकर जाना है। सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। कोई भी प्लान तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि उसमें सभी की भागीदारी ना हो, सबका कॉपरेशन ना हो। अभी हमने बात भी की थी कि इंडिविजुअलिज्म पे हमें फोकस नहीं करना है, हमें कॉपरेशन पे फोकस करके चलना है। FW टेलर का जो प्रिंसिपल था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो वही यहाँ पर आ रहा है कि सिक्योरिंग कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन। पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ चलेगा, सब लोग साथ चलेंगे, तभी कहीं ना कहीं आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट इसमें है रिव्यू एंड फॉलोअप। लास्टली देखिए, प्लान कितना सक्सेसफुल रहा, आप कहाँ तक पहुँचे, आपने क्या अचीव किया, ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं फॉलोअप में आपको देखनी पड़ेंगी। और आप एक फीडबैक लेंगे, आप उस पर डेटा कलेक्ट करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि आपने जो प्लानिंग की थी उसमें आप कितना सक्सेसफुल रहे। थैंक यू बच्चों, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स।